अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद में डी मार्कस फ्लाइंग क्लब की इनविटेशन पर। ये बेसिकली आपने देखा होगा पैरामोटर्स पैराग्लाइडर्स जो फ़िज़ाओं में हवाओं में आपको नज़र आते हैं। अक्सर आप जब स्कर्दू या आज़ाद कश्मीर में या इस्लामाबाद खानपुर वहाँ पे ये इनका बेस कैंप है और इसके साथ साथ कलर कार में भी है। तो ये बेसिकली इसका मकसद है प्राइड ऑफ फैसलाबाद क्लब जो है वो कोशिश कर रहा है कि फैसलाबाद को एक्सप्लोर किया जाए, फैसलाबाद की सयाहत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए फैसलाबाद के नाम को। तो यही वजह है कि आज हम पूरा दिन जो है अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और हम यहाँ से आज़म सफ़र हैं इस्लामाबाद के लिए। तो ये पूरा दिन हम आज उनके साथ गुजारेंगे वहाँ पर खानपुर डैम में और उसके सराउंडिंग में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये जर्नी जो है हम आपको साथ साथ रखेंगे। अभी हम ये फैसलाबाद से मूव कर रहे हैं तो मोटरवे की जानब गामजन है, तो रास्ते में भी इंशाल्लाह ताला इक्का दुक्का आपको जो अच्छे सीन्स होंगे वो भी हम दिखाएंगे। तो उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं फ्लाइंग के हवाले से और उनके वहाँ पे इक्विपमेंट के हवाले से, उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, उनके वहाँ पर कितने साल से ये फ्लाइंग क्लब जो है, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये पाकिस्तान का वाहिद लाइसेंस याफ्ता और रजिस्टर्ड इदारा है जो यहाँ तक के पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान हैं उनको भी ये ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आई होप सो कि ये एक इंतहाई अच्छा एक्सपीरियंस होगा और हम फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो है वो भी लेकर आएंगे। तो आइए आपको साथ साथ लेकर चलते हैं डी मार्कस फ्लाइंग क्लब के इस आज के दिन के विज़िट के हवाले से। अच्छा जी, इस वक्त हम मोटरवे पर चढ़ चुके हैं और हम अपने मंजिल की जानब अब गामजन हैं। अल्लाह ताला जो है वो खैरियत से हमें जो है वो वहाँ पर पहुँचाए। तो तमाम दोस्त हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद बहुत नेक है कि हम फैसलाबाद के लोगों के लिए एक अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जिसे आप कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो फ्लाइंग है ये फैसलाबाद में भी हो, यहाँ के लोग भी, हमारा मोटिव भी ये है कि आएँ फैसलाबाद की हवाओं की सैर करें। तो लोग जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो इसमें फिर शामिल हों और ये बहुत बड़ा ये किस्म का जो है इनिशिएटिव होने जा रहा है ये प्राइड ऑफ फैसलाबाद क्लब की जानब से। और ये पाकिस्तान में ये फैसलाबाद की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है जो कि अब होने जा रहा है। मेरे साथ हमारे जो होस्ट हैं वो हुरम खान साहबा वो भी मौजूद हैं, वो भी इस सफ़र में हमारे साथ साथ होंगी और ये वहाँ पर भी हमारे जो है वो चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करने के हवाले से हमारा साथ देंगी। तो ये बेसिकली एक वो चीज़ है जो कि मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि फैसलाबाद में ऐसी सरगर्मियाँ, फैसलाबाद में ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए जिससे हम अक्सर लोगों की बात सुनते हैं कि फैसलाबाद में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, फैसलाबाद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको जो है वो एक्सप्लोर किया जाए या उसको लोगों को जो है वो अपनी जानब राग़िब किया जाए। तो ये प्राइड ऑफ फैसलाबाद क्लब जो है इंशाल्लाह ताला इस तरह के इनिशिएटिव उठाता रहेगा और इस तरह के काम हम करते रहेंगे कि हम लोग वो उन हमारे दोस्तों या उन शहरियों के लिए जो कि चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो एक बिल्कुल वो टॉप लेवल, जिस तरह देखिए लाहौर या कराची में या इस्लामाबाद में इवन कि वहाँ पर जिस तरह की सर्विसेज हैं तो यहाँ पे भी हमारे वो चीज़ें हों। तो बहरहाल जी आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये एक बेहतर सफ़र होगा और बेहतर जो है हम इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी जो है हमारे फैसलाबादियों के लिए अवेल करने में कामयाब भी हो जाएंगे और बहुत जल्द इस हवाले से इंशाल्लाह खुशखबरी भी देंगे। अब बाकी अब सीधा चलते हैं जी उनकी जानिब और वो जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उनके साथ उनको मुकम्मल उनकी ब्रीफिंग और उनकी तमाम तर चीज़ें जानते हैं कि किस तरह से ये फ्लाइंग क्लब काम करता है और किस तरह से ये फैसलाबाद के लोगों को जो है इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेगा।
अस्सलाम वालेकुम जी। हम आखिरकार जी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये खानपुर डैम है और ये पूरा मेरे ख्याल में मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। तो अभी यहाँ की जो एक जो क्लब है जहाँ पर हम बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन था, ये डी मेमोरी मेकर्स फ्लाइंग क्लब है, यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ मैम आए, बल्कि आ जाइए। तो बेसिकली हम ये अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसकी जैसे कहते हैं कि आपको सारी डिटेल्स जो है अब इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। ये इनका यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है, यहाँ पे इनके बल्कि सैयद तौसीफ रज़ा काज़मी साहब, फरजंदे फैसलाबाद, कैसे हैं जी? आपके लिए देखें जी, इतना लंबा सफ़र हमने किया है, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम टू फ्लाइंग क्लब। थैंक यू सो मच। ये डी मेमोरी मेकर्स फ्लाइंग क्लब के ये रूह रवां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फरजंदे फैसलाबाद है। यही वजह है कि आज हम आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इनकी जो अचीवमेंट्स हैं या इन्होंने जो जो किया है, किस किस तरह का इनका सिस्टम है, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो आज का पूरा दिन हमारी खुशनसीबी है कि जी आज अतीक साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के हाईएस्ट स्काई डाइवर हैं। माशाल्लाह, मोर देन 300 फ्री फास्ट स्काई डाइव किया। हाँ, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये तो क्या कहते हैं, फिर हमारी भी, हम भी लकीस्ट हैं। ये अतीक साहब है जी, ये CEO है डी मेमोरी मेकर्स फ्लाइंग क्लब के। बहुत शुक्रिया जी। हमें आज खुसूसी तौर पर फरजंदे फैसलाबाद जी सैयद तौसीफ रज़ा काज़मी साहब ने दावत दी और हम ये इतना लंबा सफ़र जो हमने किया है आज आपके साथ पूरा दिन गुजारने के लिए किया। वेलकम, थैंक यू आपकी, क्योंकि माशाल्लाह जो ये फ्लाइंग क्लब है, इसकी इतनी बड़ी मेमोरी और इतना बड़ा सिस्टम है कि इसने हमें फैसलाबाद से यहाँ पे आने की मजबूर कर दी। बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं जी अतीक साहब, ये CEO हैं दी मेमोरी मेकर्स फ्लाइंग क्लब के। अच्छा अतीक साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस क्लब की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये अपने इसने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? हर बंदे की कुछ ना कुछ ड्रीम्स होती हैं, तो मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था फ्लाइंग का नेचुरली। और जब मुझे ये सपना पूरा करने का मौका मिला तो इस्लामाबाद के अंदर सैयद सजाद हुसैन शाह साहब हैं, वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। मैंने नेट पे जब सर्च किया तो मुझे वो नज़र आया और उनके पास मैं गया। तो पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन PHPA, इसको वो रन करते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरे पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी वो रजिस्टर्ड है। तो वो मेरा आगाज़ था। बस उसके बाद तो बस मैं आगे से आगे। कितने साल हो चुके हैं? ये तकरीबन कोई 2007 की बात है। ऑलमोस्ट आपको इसका मतलब है कि कुछ 17-18 साल हो चुके हैं। जी। तो ये इसका बेस कैंप कहाँ पर है? हमारा जो ये डी मेमोरी मेकर्स का जो बेस कैंप है वो है कलर कहार। अच्छा। और उसके बाद हम मुजफ्फराबाद में फ्लाइंग कर रहे हैं, स्कर्दू में कर रहे हैं, ये खानपुर डैम पे कर रहे हैं। और इसी तरह जो गवर्नमेंट्स के इवेंट्स होते हैं या आर्मी के इवेंट्स होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं, तो वहाँ हम इन्वाइटेड होते हैं। अच्छा, जैसे आप उनको मेरे ख्याल में ट्रेनिंग भी फ्राहम करते हैं जो? जी। मुख्तलिफ उनके जो स्काई डाइवर्स हैं या जो उनके पैराट्रूपर्स हैं? नहीं, जो स्काई डाइवर्स हैं उनके साथ वैसे हम फन जंप करते हैं। तो हम ये पैराग्लाइडिंग की, पैरामोटर्स की, ये हम ट्रेनिंग देते हैं सिविलियन में भी। और जो अगर कोई हमें आ जाए इन्विटेशन या कोई असाइनमेंट आ जाए तो हाँ उसके जी, मुताबिक हाँ आप फिर करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना कि आप बड़े अच्छे स्काई डाइवर हैं, बड़ा पाकिस्तान में शायद मेरे ख्याल में गालिबन वाहिद आदमी आप हैं जो कि इसकी अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। ये थोड़ा सा डिफाइन पाकिस्तान में वाहिद मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा बंदा जो पैराग्लाइडर हो, पैरामोटर इसने चलाई हो, माइक्रोलाइट्स और जायरोकॉप्टर, इसके थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। ये मैंने थोड़े से कोर्स किए हैं मैं। और एक ही टाइम में सारा कुछ करके स्काई डाइविंग जो है ना, ये कोई नहीं है पाकिस्तान में। जी, जारी बात है, ये आपकी एक किस्म की इनफरादियत भी है और ये आपका एक किस्म का एक किस्म का अचीवमेंट भी है जी कि अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े किस्म का। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़ है और मैं अपने बस शौक़ पूरा करने पे लगा हूँ। तो पूरे ये जो इतना जारी बात है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा
जिसे कहते हैं कि सयाहत के हवाले से बड़ा अच्छा इसको समझा जाता है और बाहर, हाँ, लेकिन इतनी प्रमोशंस नहीं होती। तो हमारा भी ये एक किस्म का एम या ख्वाब है कि हमारा शहर जो फैसलाबाद है, तो वहाँ पे हम एक किस्म की ये जो आपकी ये जो पैराग्लाइडिंग का एक किस्म का जो हमें, क्योंकि अल्फाज भी हमारे पास तो सारी बात है, आपकी ये लैंग्वेज है, आपको ये इन चीज़ों का आइडिया है, तो वहाँ पे हम इसको सयाहत के तौर पर ले जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे अच्छा ऑपरेट हो सकता है, वहाँ पे इसके वाले से डिफाइन कीजिएगा। देखें जी, फैसलाबाद के बारे में, फैसलाबाद के लोगों के बारे में तो मशहूर है कि फ़नी हैं, जुगतबाज हैं, तो जिंदा दिल भी इंशाल्लाह होंगे वो बेशक। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप कोई भी करता है ना इसको, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक अधिक सा बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है कसरत नफ्सी से काम लेते हैं, क्योंकि मैं जानना ज़रूर चाहूँगा और मैं अपने लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आलमोस्ट आपके हवाले से है कि भाई जिसकी मैं निशानदेही कर रहा था कि आलमोस्ट कोई 300 टाइम्स फ्री फॉल स्काई डाइविंग आपने की है। जी जी। अच्छा भाई, अब तो सारी बात सारे करते हैं, लेकिन जब आपने की उस वक्त कोई भी नहीं था, जब आपने स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ऐसा स्काई डाइवर जो प्राइवेट सेक्टर से हो और ये सारी गेम्स कर रहा हो और साथ स्काई डाइविंग कर रहा हो, वो एज सच कोई नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्काई डाइवर जो बाहर हैं माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो हमारे एक हैदर भाई हैं जो पाकिस्तानी हैं, और हमें वैसे फ़ख्र होना चाहिए कि वो अकेला पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में जो इंस्ट्रक्टर भी है स्काई डाइविंग का। तो ये बड़ा एहसास है पाकिस्तान हाँ के जी। लिए। एक हमारे अहमद भाई हैं, जानजेब भाई हैं, ज़िशान है, सकीन है, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आए थे। और पाकिस्तान में मुझे इस तरह के शौक़ तो बहुत थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो अट्रैक्शन हुई थी जब वो इधर आए पाकिस्तान में, और हमने उनको यहाँ स्काई डाइव अपनी मशीन से करवाई, तो वो जहाँ वो खुश थे वहाँ मेरे लिए भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई थी। और फिर मैंने जाके दोबारा बाहर जाके मैंने ये कोर्स किया। अच्छा भाई, बाहर से आप सारा ये, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास जो स्टाफ सारे पायलट्स हैं या जो इसको सारा ऑपरेट करते हैं, वो सारे फुली इक्विप्ड हैं, फुली हाँ जी, मेंटेन अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो PHPA से ट्रेंड होते हैं, लाइसेंस्ड हमारे पास जो जितने भी पायलट्स हैं, मैं भी, मेरे पास PHPA का भी लाइसेंस है। तो PHPA क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पायलट हो जो हमारा लाइसेंस याफ्ता हो, वो हर तरीके से स्किल्स उसके हों इसमें, और इंटरनेशनल जो रूल है FAI का वो इसके साथ भी अटैच्ड है। तो ये सारी अच्छा, चीज़ें ये सेम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे बंदे भी जिनको हाइट फोबिया या जो साथ डरते हैं, बहुत सारे हमारे सारी बातें फैसलाबाद में भी ऐसे लोग होंगे, तो हम पहली दफ़ा एक किस्म का वहाँ पे जा रहे हैं, इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये जो एक फोबिया होता है, हाइट फोबिया या एक फ्लाइंग का, तो इसको जो है वो इजीली आप कवर कर लेते हैं आपके जो? देखिए हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, होते बहुत कम है, लेकिन ऐसे आते हैं कि जी हमें हाइट फोबिया। हम उन्हें कहते हैं कि आप एक दफ़ा बैठें, अगर आपको लगे कि यार आप डर रहे हैं, तो आप हमें इशारा कीजिएगा, हम कहिएगा नीचे उतार दें, ये तो हमारे हाथ में है ना, वापस हम नीचे चले जाएंगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमें कहा यार वापस आप लैंड कर दें। बल्कि एक मैडम थी वहीं, वो किसी फैक्ट्री की ऑनर थी, ये गारमेंट्स की ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे हाइट फोबिया है, तो आपने बस छोटा सा चक्कर लगाना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैंने टेक ऑफ किया, मुझे पूछती हैं कि किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी आपने कहा था एक छोटा सा चक्कर है, तो बस मैं लैंडिंग पे जा रहा। नहीं ठहरे, थोड़ा सा हाइट ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा इधर जाओ। वो सबसे लंबी राइड उन्होंने की। तो इसका मतलब है कि आप एक इंतहाई सेफेस्ट जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, हम यहाँ से अब आगे काज़मी साहब चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है ये सारा सिस्टम या किस तरह से फ्लाइंग करवाते हैं। अच्छा जी, अतीक साहब जो हैं ये तैयार है फ्लाइंग के लिए। अतीक साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। ये मुझे हैरानकुन एहसास इसलिए हुआ कि आप तमाम तर चीज़ों को, रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये कितनी बुलंदी तक ये जा सकता है ये जो? इसमें ना एयरक्राफ्ट इंजन लगा हुआ है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया का इंजन है, रोटेक्स कंपनी का। ठीक है। तो रोटेक्स कंपनी के अंदर जो इंजन है ये बनाते ही फ्लाइंग के लिए हैं। और जैसे सेस्ना टाइप के छोटे जहाज़ होते हैं, बिल्कुल सही।
उस तरह के जहाज़ों में भी ये इंजन लगता है, और भी काफ़ी मतलब जितनी भी मशीन्स हैं अच्छा, ऐसी। जितना मर्जी ऊपर ले जाए इसको कोई मसला नहीं। नहीं, जितना नहीं, इसकी सीलिंग होती है 12,000। अच्छा, 12,000 फुट हाँ तक जी, जा सकता है। हाँ जी। अच्छा, बड़े लेकिन हम बहुत जो है ना 500,000 इससे ऊपर नहीं जाते। आप नहीं जाते। अच्छा, ये फुली इक्विप्ड है, इसमें आप जिस तरह बता रहे हैं कि बड़ी महंगी मशीनरी लगी हुई है, तो इसके कोई अल्लाह ना करे कोई जैसे अक्सर देखे त्यारे ख़राब हो जाते हैं या इस तरह कोई सीन नहीं होता? हम ना चूँकि इस अपने एरिया के करीब करीब रहते हैं, हम्म, तो अल्लाह ना करे अगर इंजन ऑफ होता भी है ना, मतलब 1% चांस है, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऑफ भी हो जाए ना, तो ये इसको जो पैराशूट है ना, ये फ्लाई करता रहता है, ये ग्लाइड करेगा और हम आगे यहाँ इंशाल्लाह उतर जाएंगे। अच्छा, अच्छा। और जहाँ 3-4 जगह और भी हैं जहाँ हम सेफली लैंड कर सकते अंदाज़न कितने मिनट तक इसकी आप फ्लाइंग कर सकते हैं अंदाज़न इसके ऊपर? हैं, जितना पेट्रोल है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पेट्रोल मिसाल के तौर पे 1 घंटे का डलवा लिया जाए तो हाँ, चलता रहेगा। हाँ। तो लेकिन एक बंदे को, एक मिसाल के तौर पे, सारी बातें आप यहाँ पे फीस लेते हैं बहुत जी, जी। हैवी, जो मैंने सुना है, तो ये ऑलमोस्ट कितने मिनट की जो है ना फ्लाइंग देते हैं एक बंदे को? ये 5 से 10 मिनट नॉर्मली। अच्छा, 5 से 10 हाँ। मिनट आप हर बंदे उसके को, ऊपर अगर कोई कहे तो उसके चार्जेस अलग हैं। उसके चार्जेस अलग हैं। चलें जी, मैं अब इसको एक्सपीरियंस करते हैं जी, ये कैसा देखते हाँ हैं बैठ के, और बाकी चीज़ें तो फिर सारी बात है जी ऊपर जाके पता चलेगा कि ये इसका, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं इसको ज़रूर अब देखने, हालांकि हाइट फोबिया भी मुझे है, इसलिए मैंने सवाल भी किया था। तो अब देखते हैं कि बाकी क्या हमारे साथ बनता है जी। इस चीज़ से मुझे सख्त तरीन डर लगता था। और ये लीजिए जी, इस पे मैंने अपने ऊपर के, बल्कि कैसी बात है, मैंने अपनी फिल्म भी खुद बनाई है। और ये हमारे साथ ये जो बल्कि पायलट इन्होंने बहुत अच्छा मुझे जी फ्लाई करवाया, तो इनका ज़रूर ज़रा तारुफ करवाएं। हसन भाई माशाल्लाह, ये पाकिस्तान में जो सबसे जो ट्रबल्स वाली एयर है ना, वो स्कर्दू की है। वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े एक्सपीरियंस बंदे रह जाते हैं, लेकिन हमारे हसन भाई वहाँ पे भी 10,000 फीट पे चले जाते हैं। अच्छा, हसन भाई आइएगा। हसन भाई, आपकी जो तारीफ सुनी थी आपने, वाकई मुझे वहाँ पे पूरा एक, जिसे कहते हैं, मुझे थ्रिल करवाया है। और मुझे फील हुआ है कि आपने ज़रा वो थोड़ा सा उसको थ्रिल करने की कोशिश की। तो अब आप हमारे फैसलाबाद में भी आएंगे और इंशाल्लाह ताला हमें आपको होस्ट करके बहुत खुशी भी होगी। तो क्या कहेंगे हमारे फैसलाबाद के लिए, क्या कहेंगे कि किस तरह के उनको जो फ्लाई करवाएंगे? फैसलाबाद में इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। और जिस तरह तौसीफ भाई ने बताया, तो इन्होंने क्लब ओपन किया अपना, तो जैसे ही ओपन होते हैं हम ज़रूर वहाँ पे मशीनें लेके मेरा क्लब नहीं है, वो इनका क्लब है। हाँ, बस सारी बातें, जो हमारे क्लब के मेंबर है तो सारी बातें इनका क्लब है ना, हम जी, सब जी। का क्लब है। और ये प्राइड ऑफ फैसलाबाद के ज़रिए तमाम इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा हम इसको करने भी जा रहे हैं। तो बाकी आपकी इस फ्लाइंग से मेरा दिल खुश हुआ, जिसे कहते हैं कि बहुत जल्द आप एक मेजर किस्म की, और जो आपके सारे टीम, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंशाल्लाह ताला एक मैसिव किस्म का मेला जो है हम फैसलाबाद में सजाने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा होगा कि ये जो बकरा ईद आ रही है, इस पे आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला जी। बस अपना एंजॉय शेयर कीजिएगा फैसलाबाद के लोगों से कि उन्होंने हमारे जो अतीक साहब, इनको कैसा, इनको आपसे मिलने कैसा लगा, हमारे हसन भाई ये हैं। उतारिएगा जी। मैं तो खुद फैसलाबाद से हूँ, तो मैं तो छुप रहा था, लेकिन आपने ढूंढ निकाला। आए चलते हैं। और कहते हैं ना जी कि अतीक साहब, असल मुझे वाकई ये अब वो कान भी आज़ाद हो गई, मुझे ये अच्छा इसलिए लगा कि मेरी अपनी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह। अच्छा, मैं डरता था। आपने नहीं बैठा, आपको तो डर नहीं लगा? नहीं, ज़रा भी नहीं। अच्छा, पहली दफ़ा आंखें बंद की हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं ऊपर गया, मैंने खोल के सब कुछ देखा, मैंने कहा यार ठीक है। नहीं, ऐसे ही है, ये बहुत इंजॉयबल मूवमेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह सबके लिए। नहीं, इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद को इसका एक्सपीरियंस करवाएंगे जी। और ये इंशाल्लाह आई होप सो कि फैसलाबाद इसको ज़रूर वो थ्रिल भी करेगा, एंजॉय भी करेगा। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, अपना आपने देखा कि हमारी जो को होस्ट हैं ये अब इस वक्त वो देखें फ्लाइंग कर रही हैं, और मेरे साथ जो फर्जंद फैसलाबाद पायलट सैयद रज़ा काज़मी साहब मौजूद हैं। और ये अच्छा जी बताइएगा, अब ये देख रहे हैं हम कि देखें पहाड़ों के ऊपर ये चला गया है। अच्छा, उनकी भी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है, सही। तो ये अब जाहिर बात है कि अपनी नोयत का एक अलग चीज़ तो है, तो सेफ है बिल्कुल ये जो अगर फ्लाइंग की दुनिया में, चूँकि फ्लाइंग की दुनिया में हम रहते हैं, फ्लाइंग करते हैं हम, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी फ्लाइंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये क्लब माशाल्लाह काफ़ी अर्से से चला रहे हैं। फ्लाइंग की दुनिया में सबसे जो सेफ चीज़ है ना, वो पैराग्लाइडिंग है। बिकॉज जो आपके पास ये मशीन जा रही है, इसमें उड़ रही है, अगर खुदा न खासा अव्वल तो चांस नहीं होता, बिकॉज हमारी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, चेक की जाती है, लेकिन फिर भी एक मैकेनिकल एक इलेक्ट्रिकल चीज़ है, खुदा न खासा 1% चांस है ख़राब भी हो जाए, तो इसका जो ग्लाइडर है इसको ऑटोमेटिकली इसको नीचे ले आएगा, रेस्क्यू करता है। तो इसमें ऐसा इशू नहीं है। और आपने देखा कि हमने सबसे पहले इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस किए हैं। हम जब भी मैं देख रहा हूँ, देखिए ये ऐसी है जैसे बिल्कुल ऑलमोस्ट देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल आपके सामने ऐसी है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और यही फैसलाबाद के लोगों को हम एक्सपीरियंस करवाने जा रहे हैं। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि देखें, ये जब फैसलाबाद में ये चलेगा तो फैसलाबाद की सकाफत, फैसलाबाद की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। और जो हम अक्सर कहते हैं कि जी फैसलाबाद में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि जी एक्टिविटी नहीं है फैसलाबाद में, तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हम लेके आ रहे हैं, और ये हमारे फर्जंद फैसलाबाद काज़मी साहब ने हमें फैसिलिटेट किया है और ये कर रहे हैं। नहीं किया, ये असल में इन्होंने मुझे ढूंढा है, मुझे इन्होंने निकाला है। मैं तो फैसलाबाद में शो ही नहीं करता हूँ कि मेरा कोई फ्लाइंग क्लब भी है, या मैं एयरक्राफ्ट भी चलाता हूँ, या मेरे पास एयरक्राफ्ट भी है, बिकॉज मुझे फैसलाबाद में कोई सिंसियर बंदा चाहिए था इस चीज़ के लिए। मैं चूँकि फैसलाबाद में बाई बर्थ और मैं चाहता था कि फैसलाबाद में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, चूँकि ये हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, और इसे दुनिया में जिस वजह से कहा जाता है उसे एक्सट्रीम एयर स्पोर्ट्स कहा जाता है। ये एक एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है, तो इससे बढ़ के तो इंजॉय कुछ नहीं। लैंडिंग हो रही है जी, कैसी बात है माशाल्लाह साइड पर। हाँ, अब ये इसकी लैंडिंग के प्रोसेस आप दिखाते हैं जी, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, उन्होंने बताया कि हम ये हमारे 20 साल के बारे में। हाँ, ये देखिए, नाज़रीन, ये चीज़ है जो हम फैसलाबाद के लोगों को ये एंजॉय करवाएंगे। और ये देखें, ये कितना बड़ा, मैं कहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस है, और ये एक मेला इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में हम लगाएंगे इसका, और पूरा फैसलाबाद इसको एंजॉय करेगा। अब वो देखिए, अच्छा जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं। असल में मैं बताऊँ कि जो हम बात कर रहे थे कि आपने ढूंढा, आपने मुझसे डिस्कस किया आपने फैसलाबाद के हवाले से, तो मैं फैसलाबाद के हवाले से कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से इस स्पोर्ट्स को फैसलाबाद में लाया जाए। तो फैसलाबाद के लिए मैं आपको एडवांस में मुबारक देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो आपने हमसे डिस्कस किया है कि आप इसको ईद पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम 2 नए एयरक्राफ्ट जो हमारे हम ट्राइक बोलते हैं, ये हम फैसलाबाद के लिए लेके आएंगे। चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली ऑस्ट्रिया से 2 नई एयरक्राफ्ट हमने इंपोर्ट किए हैं, जिसे हम मिनी ट्रैक्स बोलते हैं, पैरालाइट, फुट लॉन्चर भी हमारे पास है, बहुत कुछ है फैसलाबाद में इंशाल्लाह हम करेंगे। और सरदार साहब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें भरपूर तरीके से इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ये देखिए जी, ये देखिए जी, अब आपके सामने इसकी ये लैंडिंग, कामयाब लैंडिंग हुई है, और ये देखें, ये इसका है बिल्कुल एक इंतहाई सेफेस्ट। अच्छा, ये हमारी जो होस्ट हैं इस वक्त, ये इनकी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है, कैसी बात है। और ये बल्कि उनका एक्सपीरियंस ये वो खुद भी बताएंगी कि वो कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लिया। ये एक वाकई एक मेरे जैसे बंदे के लिए भी एक नई चीज़ इसलिए है क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना कि पैसे जो है इतने भरकर यहाँ पर आते हैं, इतने ट्रैवलिंग करके आते हैं। यहाँ नहीं, लोग ये चीज़ें एंजॉय करने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कसीम जाते हैं, दुबई जाते हैं, या अमेरिका कनाडा जाते हैं, उस पर वो लाखों रुपए लगाते हैं। जैसे डिज्नी वर्ल्ड का झूला लेने के लिए लोग बिलियंस रुपीस खर्च करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास थी, तो इंशाल्लाह ताला अब वो चीज़ जो है वो आपको फैसलाबाद में भी मिलेगी इंशाल्लाह। जो आपका क्लब है फैसलाबाद, तो उसको लॉन्च करने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ईद पे इसको लॉन्च करेंगे आप भरपूर तरीके से, तो उसमें जो भी हमारे क्लब से जो भी कुछ भी आप रिक्वायर करेंगे हम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी। मैडम बताइएगा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कोई आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में बैठी है, डर से लगा आपको?
डर नहीं लगा और मुझे इतना मजा आया। हाँ। फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, जबकि मुझे ऊंचाई से इतना डर लगता है, हाँ। पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे बहुत मजा आया, अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा मजा आया मुझे तो। इंटरटेनिंग आपके लिए था? आपकी लाइफ का पहला मेरे ख्याल एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम एवर फर्स्ट टाइम है पूरी लाइफ में? जी। अच्छा, पर आपको भी मुझे क्योंकि हाइट बहुत- फोबिया आपने मुझे डिस्कस किया था, आपको भी हाइट फोबिया है? मुझे पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डर नहीं लगा। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ हम इंशाल्लाह तमाम फैसलाबादियों के लिए लेके आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि नए एयरक्राफ्ट सब फैसलाबाद में हम ईद पे लॉन्च करेंगे और ये सारी टीम हमारे साथ होगी, डी मेमोरी मेकर्स क्लब फ्लाइंग की, ये हमारे साथ मौजूद होंगे और हम इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन जो है वो शो फैसलाबाद में करके दिखाएंगे। और ये प्राइड ऑफ फैसलाबाद क्लब जो है इसको जो है इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा पे लॉन्च करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमल शाह अफरीदी है। हम आए इधर, हमने ये फोटोशूटिंग की, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा है, बहुत इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का और व्यू बहुत क्लियर है। हालांकि हम खुद पाकिस्तान के हर पीक पे जा चुके हैं, लेकिन इधर जो हमें मज़ा है ना, इतना मज़ा हमें कहीं नहीं आया। और ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेंटेन रखा है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुलरहमान अफरीदी है। हम यहाँ पर रहे, बहुत अच्छा चक्कर भी, बहुत अच्छी चीज़ है ये, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय भी किया। हम बहुत दूर से इसके लिए आए, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी आए, इसको एंजॉय करें बस। और क्या शुक्रिया, बोलो। आपको कैसा लगा ये? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मोहम्मद शाह अफरीदी है। हम बहुत दूर से आए, पेशावर से आए हैं यहाँ से। ये जगह बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा है। हमें कह रहे हैं कि और लोग भी आए। और थैंक यू। बेसिकली क्या कहते हैं कि आज के आने का सिर्फ मकसद यही था कि हम ये एक तो इनका सिस्टम देखें, सेफ़ है, क्योंकि हमारे फैसलाबादी तो ज़रा ना हाइट फोबिया ज़्यादा है ना, क्योंकि हमारा एक बिल्कुल मैदानी सा इलाका है। तो ये बेसिकली ये आज इसका एक पूरा इक्विपमेंट देखना था, इनकी वो एयरक्राफ्ट देखने थे। तो ये हम इंशाल्लाह ताला ईद के ऊपर फैसलाबाद में, बल्कि मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप इन बच्चों को, ये बल्कि खास तौर पर ये सियालकोट इधर से लोग हैं, इनको आप लाजमी लेकर आएं। सही है, इंशाल्लाह हम आएंगे आपके पास। आप फिलहाल आज जब हमें, अगर मुझे मेहमान नवाजी का, आपकी मेज़बानी करने का मौका देंगे, तो फिर मैं आपके साथ कमिट करके और प्रॉमिस करके आपकी तरफ आऊँगा। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो ये भी हमारे इलाके, आप इतनी दूर से आए हैं, हाँ, अभी भी मौका दूसरा है कि आपकी तरफ जरूर आएंगे। मैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर लूँगा, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी दावत पे आएंगे जब भी फैसलाबाद आए, बल्कि इस ज़रूर। इवेंट पे ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हम करवाने जा कब रहे हैं। इंशाल्लाह करेंगे ये ईद उल अज़हा पे, बड़ी ईद पे। अच्छा, ठीक है, सही है। बड़ी ईद पे ये ऑलमोस्ट 3 दिन का एक किस्म का होगा। वहाँ पे फैसलाबाद में 7 कैसा दिन का। एरिया है? हाँ, 7 दिन का। अच्छा, ये देखिए कितनी बड़ी बात है, 7 दिन फैसलाबाद का। में कैसा प्लेन एरिया है, कौन सी साइड? फैसला टोटल मैदानी इलाका है वहाँ पे। कोई- हमारा फेडमिक है ना वहाँ पे, और भी काफ़ी सारे इलाके, कहीं पर भी हम उसको जो है वो अनाउंस कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि यार ये बड़ा तारोशी ज़रा पार्क ज़रा इलाका है, तो वो ज़रा इजी हमारे लिए हो जाएगा। और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हम इसको एक अच्छे तरीके से जो है ना करें, ताकि फैसलाबाद या इतनी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए इतना पैसा भी फ्यूल का पैसा भरते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके इसके पैसे देते हैं। ये तो- सारी चीज़ें अगर उधर मुयस्सर हाँ, उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? ट्रेनिंग करने की, ख्वार होने की। मैं बताता हूँ, असल में है ये कि पाकिस्तान में जितने लोग पैसे वाले हैं ना, वो इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, मतलब दुनिया के मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप के मुस्लिम ममालिक में जाते हैं। ये सहूलत पाकिस्तान में जो है वो हम दे रहे हैं बिल्कुल फैसलाबाद। और ये जो इनका क्लब का नाम है द प्राइड ऑफ फैसलाबाद, तो ये इसको फैसलाबाद में लॉन्च करना चाहिए। फैसलाबाद प्रॉपर लॉन्च हो जाता है प्रॉपर तौर पे, तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में लोग दुनिया में करने के लिए जाते हैं, फ्लाइंग करने के लिए जाते हैं, या एयर एडवेंचर के लिए जाते हैं, एयर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स दुनिया से पाकिस्तान में भी आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है। हम इनके साथ एक परमानेंट MOU साइन करने जा रहे हैं ना जी, जी। कि MOU साइन होगा और ये फिर इनकी पूरी टीम हमारे पास, ये हर कोशिश करेंगे हर 4-6 महीने बाद इनको हम अपने पास बुलाएं और इसी तरह एक मेला सजाएं, और तमाम लोग जो वहाँ से यहाँ आते हैं इतना पैसा खर्च करके, उनको ये किस्म का डोर स्टेप पे मिले। ये देखो, आपको हमारे मतलब आपको मैं उधर अपने डिपार्टमेंट में किस टाइम हम इनवाइट करेंगे। इस तरह के मेले हम देखो डिफरेंट एरिया में सीजन के हिसाब से हम लगवाते हैं। होते हैं शंदूर वहाँ में आप देख लेते हैं, ये गिलगित में, ये स्कर्दू में। अभी हमने पिछले दिनों ना हमें बल्कि मुजफ्फराबाद में 23 मार्च को इवेंट हुआ था जो आर्मी ने करवाया था। तो आर्मी ने स्पेशली हमारे जो ना PHP को हमारे इनवाइट किया था, तो हमने P84 से हमने जो फ्लाई किया था और नेशनल स्टेडियम में हमने लैंड किया था। तो मतलब हम तो पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मास्टर सरदार जतोई साहब ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, जो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। स्टेप है, और यकीन करें कि पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है ना, और जहाँ इतना टूरिज्म है, और जितना मतलब ये गवर्नमेंट ने अच्छा है अभी फरोग काफ़ी इसको दिया है, तो इतना कहीं नहीं है। लोग बाहर से मेरे साथ यानी K2 बेस कैंप, आप यकीन करें कि मेरे साथ कोई 8 ग्रुप थे,
6 उसमें फॉरनर के ग्रुप थे, 5 6 बंदों के, ये सारे फॉरनर ज़्यादातर इधर ही आते हैं, ज़्यादातर अरब कंट्रीज। बस वही ना, आप देखें अब ये तो पहाड़ देख रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए हाँ, ना हाँ, लोगों में, दुनिया अब में। वो लोग अपना शहर देखेंगे, ऊपर से शहर अपना देख रहे होंगे कि यार ये देखिए नीचे हमारा शहर है। दूसरी बात ये देखिए ना, मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि अरब ममालिक जो इन चीज़ों के अगेंस्ट थे, आज कसीम में भी स्काई डाइव हो रहा है और वो 18 से 25 लाख रुपए पाकिस्तानी ले रहे हैं सिर्फ स्काई डाइव सिखाने के लिए। और हमारे क्लब के पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे अतीक साहब हमारे किंग है स्काई डाइविंग के, जिन्होंने मोर देन 300 फ्री फॉल स्काई डाइव किया हुआ है। तो ये ऐसे हम क्लब जैसे ट्रेनिंग सेंटर हम पाकिस्तान में बना लें, ऐसे फ्लाइंग क्लब जैसे हम फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग सिखाते भी हैं, पैराग्लाइडिंग भी सिखा रहे हैं, मैक्रोलाइड सिखा रहे हैं, पैरामोटर सिखा रहे हैं, हम फुट लॉन्चर सिखा रहे हैं। तो अगर ऐसे प्रॉपर तौर पे अगर फैसलाबाद में क्लब बन जाता है तो पूरी दुनिया से लोग सीखने के लिए पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान में रश बनेगा, आपका डॉलर्स आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा आपका। तो उसमें मैं सरदार जो साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ और ये इन्हीं की काविश की वजह से मतलब इन्होंने मुझे एग्री किया इस चीज़ के लिए कि आप अपने क्लब को फैसलाबाद में लेके आए, क्योंकि कहते हैं मैं फैसलाबाद में इसको अपने क्लब के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने ये स्टेप इतना मामूली नहीं है, चूँकि ये एक्सट्रीम एयर स्पोर्ट्स है। तो इसमें जो कुछ होता है वो तो आज इन्होंने देखा कितना माशाल्लाह हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे पास पायलट्स हैं और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में इसको लॉन्च करेंगे ईद उल ज़ुहा पे, तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला। हमारे हम भी इसमें जितना हो सके लोगों को आपके पास लेकर आएंगे और आप जरूर तशरीफ लाइएगा, हमें खुशी होगी आपकी इंशाल्लाह मेज़बानी अपने जो हमारे चैनल हैं और अपने जितने भी हमारा अपने चैनल भी हैं और लोग खास तौर पे जो पंजाब के सब सराउंडिंग बताएंगे। फैसलाबाद के हाँ। सरगोदा, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, ये सारे एरियाज के लोग आ सकते हैं वहाँ पे। जैसे पता क्या बात है, असल में पहाड़ों पे लोगों ने इसको एंजॉय किया। सोलो हमारे पास एक टैंडम होती है, एक सोलो होता है, आप समझते होंगे। पैराग्लाइडिंग में टैंडम होती है, एक सोलो होती है। पहाड़ों से ज़्यादातर वो होती है जो पैरामोटर होती है बनाए तौर पे, ये नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो ये पूरे पंजाब में कोई पहाड़ियाँ तो है नहीं है। तो उन लोगों के पास जैसे ये हमारा जो शुरू होगा, मेरा ख्याल है ये हैदराबाद से लेकर अगर आप चलना शुरू करें, आप पंजाब में आ जाए, पंजाब में लाहौर से लेकर आप सरगोदा तक आते तो पहाड़ियाँ नहीं है। तो उसमें ऑफकोर्स ये जो चीज़ लोग इंजॉय करने के लिए ऑफकोर्स उससे बाहर जाते हैं या सीखने के लिए जाते हैं। तो अगर इसको हम फैसलाबाद में लॉन्च कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि केपी वाले भी इसको एंजॉय करने के लिए पंजाब में ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला जी। होप फॉर द बेस्ट। आप ये हमारे यहाँ पे एक बल्कि यहाँ पे एक बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं और ये बेसिकली इनका ताल्लुक जो है जी आपका शंदूर से? नहीं, मेरा असल में लगता तो गिलगित का हो सकता है, लेकिन खैबर से है मेरा। अच्छा, खैबर से ताल्लुक है। तो ये दोस्त मिले और इनके साथ बड़ा अच्छा लगा। हाइकिंग और खास तौर पे और ये चीज़ हम करते थे, अच्छा, मतलब पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पीक्स हमने की हुई हैं और टूरिज्म मेरा काम भी है और प्रोफेशन भी है और अच्छा, जुनून भी है। हाइकिंग ये स्पेशलिस्ट हैं और ये इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद में आपको एक मैसिव और मेगा किस्म का ये एक शो मिलेगा और ईद उल ज़ुहा पे आप इसको जो है वो इंशाल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद के जितने भी सराउंडिंग के लोग हैं, फैमिलीज खास तौर पे फीमेल्स इसको एंजॉय करेंगे। आज हमारे साथ इसीलिए फीमेल्स थी कि उनको भी हाइट फोबिया था, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमने शेयर किया। तो ये एक अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस होगा और पूरा फैसलाबाद जो है इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि इसको एंजॉय करेगा और इसको अप्रिशिएट भी करेगा और हमारा साथ भी देगा। थैंक यू। हमारी दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कामयाब करे और विश यू ऑल द बेस्ट और बेस्ट। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच।